ये जो नारा लगाते थे कि अब की बार 400 पार, वो शायद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी एग्जैक्टली और उसी में जो मैनिपुलेशन हुई बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था कि जी लाइक राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता था, बड़ा डीमीन किया गया। अच्छा, राहुल गांधी फैक्टर भी बड़ा जरूरी है यहाँ पे हाईलाइट करना। ऑल्दो जब शुरू में वो आए तो ही वाज वेरी, नाउ ही इज मैच्योर्ड। और उसकी भारत जोड़ो यात्रा जब हुई, उससे आई वुड से हर स्टेट में गया और पैदल वॉक भी की, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आया। और फिर अभी लोग कह रहे हैं जी कि जो असल इश्यूज थे, लेट्स से जॉब्स का इशू है, रोटी रोजी का इशू जो है, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन है, इंडिया में भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो ये चीजें अभी इम्पैक्ट करना शुरू। लोगों ने कहा जी इनके नारे ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व बहुत है, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उसमें जो कॉर्पोरेट इंडिया है या अडानीज हैं, हमारे जो बिलियनर्स हैं या टाइकून्स हैं, उनको ज्यादा फायदा हुआ। क्लास गैप बहुत ज्यादा है। एक फिगर मैं आपको देता हूँ कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है इस वक्त सर्वाइव कर रही है 1 किलो दाल और 5 किलो चावल पर मंथ एक बंदे को। जस्ट इमेजिन के बेचारे इससे ज्यादा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो आई थिंक डाउन ट्रॉडन ऑप्रेस्ड क्लासेस थी, गरीब लोग थे, उन्होंने रिटेलिएट किया। फिर बड़े इंटरेस्टिंग है कि पंजाब में बड़ी बुरी तरह शिकस्त, हरियाणा में इनकी गवर्नमेंट रही है, वहां पे इनको शिकस्त हुई है। फिर इसी तरीके से तमिलनाडु, केरला, साउथ हमेशा स्टैंड करता है अगेंस्ट राइट विंग, तो वहाँ लेकिन कर्नाटक में भी काफी बड़ा धचका है, राजस्थान में। तो आई थिंक सॉरी जो महाराष्ट्र है, तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा जोल्ट है। लेकिन गुड थिंग इज कि अभी सेकुलर इंडिया जो है वो आगे से फाइट बैक कर रहा है, और इनके लिए अगर गवर्नमेंट बनती हुई तो गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यूजुअली कहा जाता है कि मोदी सरकार के अंडर इंडिया की इकॉनमी 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी। सो ये भी नैरेटिव नहीं बिक सका? क्या वो बबल इकॉनमी थी? क्या रीज़न थी? आई मीन ये फ़ायदा नहीं दे सका मोदी को? जी, उसमें आई थिंक जो मैंने जिसमें बताया कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है, लेट्स से बड़े बड़े बैंक्स हैं या बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, लाइक अडानी जो वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन पर्सन इन एशिया है, अंबानीज हैं। अभी शादी पे आपने देखा, आई थिंक अरबों रुपया खर्च किया गया और कौन नहीं आया उसकी बेटे की शादी में। तो वो डेफिनेटली जो रिच क्लास है, और अगर आप टैक्स कलेक्शन देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, दिस बीइंग डन बाय टाटाज हैं या बिरलाज है या गोदरेज कंपनी है, इसी तरीके से अंबानी अडानीज हैं। तो वो डेफिनेटली जो रिच क्लास को तो बहुत फायदा, लेकिन क्लास गैप वाइज अगर आप सर्विस देखें तो इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कांग्रेस इत्तेहाद ने तमाम एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर दिया है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गई है। तो आप इंतखाबी नताइज के हवाले से पर्टिकुलरली भारतीय मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली जिससे मैंने कहा कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है, नाउ दे होल्ड कॉर्पोरेट मीडिया। यू विल बी सरप्राइज के अंबानी, अडानीज और आई थिंक और एक ग्रुप है, दे ओन 70% ऑफ इंडियन मीडिया। अभी इंडिया में एक मिसाल देता हूँ, जो एनडीए जो चैनल था, जो इट वाज अ सेकुलर चैनल, उसका इंग्लिश और जो उर्दू था, वो फिर अल्टीमेटली आई थिंक अडानी बॉट इट, उसका मेन शेयर है, और वो फिर स्विंग कर गया। तो अभी जो सेकुलर मीडिया है दैट फॉर्म्स अबाउट 10 to 20%, तो 80% मीडिया। तो इसी लिहाज से जो जितने एग्जिट, और बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। अभी मैं देख रहा था इंडिया टुडे में जो सरदेसाई है वो क्वेश्चन कर रहा था एक पोस्टर को कि जी आप किस तरीके से ये बात करते रहे और आप करते रहे। तो मेनली इसमें पैसा भी इन्वॉल्व था और एक इमेज बनाना था मोदी का, तो मेरे ख्याल उसमें उनको भी बहुत बड़ा धचका मिला है। बट ये जरूर है। अच्छा, एक इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा इंडिया में होता है कि एक पार्टी अगर बहुत ज्यादा स्टे करती है, लेट्स से 2-3 टेन्योर, तो लोग बाय एंड लार्ज अगर परफॉर्मेंस ठीक तो वोट नहीं देते। तो दे आर वेरी आई थिंक इंटेलिजेंट पीपल, जो वोटर है, तो उन्होंने साबित किया है कि ये खोखले नारों से काम नहीं चलेगा। बट अभी भी देयर आर द चांसेस, अगर मोदी तीसरी मर्तबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं मगर माजी की निस्बत कम नशिस्तें हासिल करते हैं, तो क्या मोदी एक कमजोर वज़ीर-ए-आज़म होंगे? जी एग्जैक्टली, उसमें चांसेस तो है, क्योंकि फिगर्स अगर आप देखें, अगर 270 चाहिए इनको तो दे आर एट 295। लेकिन एक अलायंस और कांग्रेस कोशिश करेगी और बाकी पार्टियां के उसमें अलायंस में से जो बाकी उनके एल उनको तोड़े। लेकिन मेरे ख्याल में जैसा आप कह रहे हैं कि प्लेन मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होगी, अनलाइक लास्ट टाइम आई थिंक बीजेपी अपने ओन पे ये फिगर क्रॉस कर गई थी, अभी तो 230 पे बैठे हुए। तो एक तो जो उनका आई वुड से नैरेटिव था, उसको बहुत बड़ी डिफीट है। तो इसका मतलब है कि दे विल हैव अ वेरी स्ट्रांग अपोजिशन। इनका इस तरह प्लान था कि अगर ये 350-400 सीटें लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके हिंदुत्व रिपब्लिक डिक्लेयर होना था, उस पे पुश बैक। और अगर अभी वो डिलीवर नहीं करते तो नेक्स्ट इलेक्शन में यू फाइंड के सेकुलर पार्टियां जो है दोबारा सामने आएंगी। तो आई वुड से कि अभी इस साइकिल में एक रिवर्स गियर लगा हुआ है और बीजेपी को
अभी पुश बैक किया जाएगा। इवन इफ दे फॉर्म गवर्नमेंट, इट विल बी अ वीक गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, आज के इंतखाबी नताइज की भारत की अगर मैं अंदरूनी सियासत की बात करूं, बिलखसूस मुसलमानों पर, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? अगर हम देखें कि कैंडिडेट भी हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हुए थे इसमें नॉमिनेट, वो लोग भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। जिसमें आई थिंक जैसा मैंने मेंशन किया कि ये इनके जो है कुछ मुस्लिम थिंकर्स जो है, जो सेकुलर थिंक, वो हमेशा कहते हैं कि अगर दलित, मुस्लिम और कुछ जो माइनॉरिटीज हैं, लेट्स से जो शेड्यूल कास्ट में, अगर वो अलायंस करते, अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर है। कहने को मुसलमान ये कहते हैं 20 करोड़, हमारी कैलकुलेशन में 25 से 30 करोड़ है, फिर दलित आर अबाउट 22 करोड़, और अगर आप यादव को मिलाते हैं या जो लोअर कास्ट है और शूद्रा, तो ये 50-60 करोड़, 70 करोड़ की आबादी बनती है, फॉर्म्स एक्चुअली वेरी लार्ज, इसी तरह फिर आदिवासी हैं। तो इस दफा ये कम से कम 3 में अलायंस नजर आई, जिसमें दलित, मुस्लिम्स और यादव्स हैं। ऑल्दो यादव कितनी अपर कास्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली जो है वहां पे अखिलेश यादव के अंडर उन्होंने फाइट किया, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिल्कुल पलटा दी है योगी आदित्यनाथ। तो मेरे ख्याल एक तो इट्स अ गुड ओमन फॉर मुस्लिम। सर, अगर हम अयोध्या को देखें तो वहां भी बीजेपी का गढ़ समझा जाता था, लेकिन वहां भी वो पीछे जा रही है, जबकि वहां पे देखा जाए तो मोदी साहब ने राम मंदिर का इफ्तिताह भी किया था, लेकिन इसके बावजूद नताइज कुछ और बता रहे हैं। जी, उसमें भी आई थिंक 3, अच्छा इस तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो इनकी थी, जो आई वुड से अयोध्या मैं दे रहा था, जिसमें स्मृति ईरानी है, जो एक्टर्स भी रही और बीजेपी को, उसको एक किशोरी लाल ने हराया है उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े स्टॉलवार्ट्स भी इनके हारे हैं, और बाय एंड लार्ज ये आई थिंक मुस्लिम, दलित और यादव वोटर ने उनको पुश बैक किया। ठीक। अच्छा, आज के इंतखाबी अगर नताइज भारत की खारजा पॉलिसी, बिलखसूस पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? इसमें आई थिंक एक तो ये है कि अगर बीजेपी आती है, बिकॉज पाकिस्तान एक बड़ा फेवरेट आई वुड से पंचिंग बैग होता है, तो बहुत ज्यादा चेंज की उम्मीद नहीं है। लेकिन चूंकि अभी अपोजिशन में देयर बी प्रेशर फ्रॉम सेकुलर पार्टीज, पर एक मुस्लिम वोट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो साफ ज़ाहिर है दे वुड लाइक टू मेंड वेज। तो विद इन पार्लियामेंट भी आई थिंक इस पे एक प्रेशर होगा कि आप इंप्रूव करें, स्पेशली मसला कश्मीर के मामले में अगर कोई बातचीत आगे चलती है। तो सर, हम क्या कह सकते हैं कि आज के इंतखाबी नताइज ने अपोजिशन के लिए दोबारा स्पेस पैदा कर दी है? क्या भारत हिंदुत्व से सेकुलर भारत की तरफ दोबारा बढ़ेगा? जी बिल्कुल, एक इंडिकेटर है। एक्चुअली जो स्पेक्टर था या डर यही था कि इस दफा अगर ये ले जाते हैं तो दे आर गोइंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फिर पूरा जो है ना राम राज जो है जिसको वो कहते हैं, और आपने देखा राम मंदिर की इनॉग्रेशन पे जिस तरीके से ड्रामेटाइज किया गया, तो मेरे ख्याल में देयर इज अ पुश बैक। अच्छा, इंडिया की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो 3 कॉर्नर बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, जो है हमेशा इधर से पुश बैक रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम हिंदी हार्टलैंड पे था, अगर उसको भी रप्चर किया गया तो इसका मतलब है कि अभी जो सेकुलर इंडिया है वो फाइट बैक कर रहा है। तो आई वुड से इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट प्ले बाय द वोटर्स, और एक गुड ओमन फॉर पीपल, जो माइनॉरिटीज हैं स्पेशली, या जो प्रेस कम्युनिटीज हैं, कि उनको डेफिनेटली उनकी आवाज भी सुनी गई है, और एक मैसेज गया है कि जो आप कर रहे थे इंटरनली अगेंस्ट माइनॉरिटीज, उससे वोट बैंक में आपके इजाफा नहीं किया, बल्कि आपको नुकसान हुआ है।